नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह कोहली। और हमारे भारत में कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जो इतिहास में अपनी अदम्य वीरता और साहस का स्वर्णिम में छाप छोड़कर गई हैं। आज हम आपको अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाली कोहली जाति की कहानी बताते हैं, जिन्होंने अपने मजबूत इरादे के बल पर मुगलों और अंग्रेज़ों से लोहा लिया और हमारे स्वर्णिम इतिहास में अपनी जगह बनाई। कोहली जाति भारतीय इतिहास में ऐसी जाति है जिसने अपने मजबूत इरादों के दम पर औरंगजेब और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के लक्ष्यों को पूरा करने में इस जाति के महान पुरुषों का विशेष योगदान रहा है। मुगलों के साथ युद्ध में हारे, लेकिन इनकी पीढ़ियों ने आजीवन मुगलों के नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुगलों को लूटा और मुगलों के पसंदीदा बाशिंदों को मौत के घाट भी उतारा, सर काट दिए, लेकिन युद्ध के मैदान में मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया। जितने भी लोग इनके अदम्य साहस की कहानी को जानेंगे तो इन्हें कोहली जाति के लोगों पर ज़रूर गर्व होगा। जहां एक और बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेज़ों के साथ संधि कर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोहली जाति ऐसी जाति थी जो शुरू से अंत तक अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर खड़ी थी। लेकिन सबसे पहले इस जाति की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। हमारे भारत महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में इस जाति के लोग मिल जाते हैं। लेकिन इस जाति का इतिहास पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक फैला है। इतिहासकारों के अनुसार इस कोहली जाति के लोग वैसे तो क्षत्रिय थे, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों, युद्ध के हालातों के कारण इन्हें जुलाहा, किसान और मछुआरे का कार्य भी, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र तटीय क्षेत्रों में इन्हें मछुआरों का कार्य किया है। कबीर के दोहे में इस जाति के जुलाहा होने का प्रमाण भी मिलता है। जो को रोजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसी लिखी मीच का दोरी सके तोर दोर। इस दोहे में कोरी समाज का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रकार कोरी धागे की चरखा चलाकर एक सूत पिरोकर कपड़ा बुनता है। पुरातन काल में भारत में रहने वाले लोग अपने शरीर पर जो कपड़ा पहनते थे उसे बुनने का काम हिंदू जुलाहा और कोरी जाति के लोग करते थे, जिन्हें कबीरपंथी समाज भी कहा गया है। लेकिन पक्ष ये उठता है कि कबीरदास का जन्म 1398 के आसपास हुआ है, यानी जिससे पता चलता है कि इस जाति का अस्तित्व 500 साल पुराना हो सकता है। उस समय ये लोग समाज में जुलाहा का कार्य करते होंगे। इस जाति के लोग अपना अस्तित्व बहुत पुराना बताते हैं। ये अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा मानदाता कोहली से मानते हैं। ये वही वंश है जिसके वंशज राजा राम रह चुके हैं और आगे चलकर इसी वंश में महात्मा गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ। कोहली जाति के लोग राजा मानदाता को अपना इष्टदेव मानते हैं। इनके गौरवशाली इतिहास की बात करें तो मुगल शासक औरंगजेब, जिसकी दहशत भारत के हर कोने कोने में हुआ करती थी, उससे लोहा लेने का खम कोहली जाति के लोगों में भरपूर था। गुजरात के मुस्लिम शासक के दौरान कोहली जाति के लोग जमींदार थे। मुस्लिम उस समय बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। ये जानते हुए भी ये पीछे नहीं हटे। इनके अदम्य साहस का परिचय 1615 की लड़ाई में मिलता है, जब कोहली जमींदारों का नेतृत्व लाल कोहली ठाकुर कर रहे थे, जबकि मुगलों की सेना का नेतृत्व अब्दुल्ला खान कर रहे थे। लेकिन उन्नत सेना और शस्त्र बल के लिहाज से मुगलों का जीतना संभव था, लेकिन इसके बावजूद भी लाल कोहली ठाकुर ने मुगलों को काटे की टक्कर दी। मुगलों को लाल कोहली ठाकुर से इतना बैर था कि इनको मौत के घाट उतारने के बाद इनके कटे हुए सिर को अहमदाबाद के दरवाजे पर टांग दिया। इतिहास गवाह रहा है, जिस जाबाज ने भी मुगलों का जीना हराम किया, मुगलों ने उसके शव के साथ भी बर्बरता दिखाई है। लेकिन कोहली जाति के लोगों मुगलों को सताने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। वे मुगलों को
लूटा करते थे और उन पर समय समय पर हमला भी किया करते थे। औरंगजेब के समय पर कोली जाति की दहशत बहुत हुआ करती थी। कोली लोग लूटपाट शुक्रवार के दिन किया करते थे। इस लूटपाट को रोकने के लिए औरंगजेब ने 1665 में एक फरमान जारी किया कि शुक्रवार के दिन सभी हिंदू और जैन पूरी रात अपनी दुकानें खुली रखेंगे ताकि कोली जाति के लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाए लूटने में। लेकिन कोली जाति के लोगों ने हिंदू और जैन धर्म के लोगों को नहीं लूटा। सन 1657 में कोली जाति के खेमी सरनाइक और औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ, लेकिन खेमी सरनाइक भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। औरंगजेब अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। उसने इस युद्ध में शामिल होने वाले वीरों के बीवी और बच्चों का नरसंहार किया। जहांगीर के काल में भी कोली जाति ने युद्ध छेड़ा। इनके खेड़ा के गवर्नर कासिम अली की भी मृत्यु की। इनके अलावा अंग्रेज़ों को छठी का दूध याद दिलाने में इनका कोई जवाब नहीं था। 1830 में कोली जाति जागीरदारों के उत्तर गुजरात अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिए। कोली जागीरदारों को ठाकुर साहब के नाम से जाना जाता था। अम्बिलियारा जागीर की कभी रानी ने अंग्रेज़ों से कई सालों तक कड़ी टक्कर ली, लेकिन कोली जागीरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए ग्वालियर रियासत और बड़ौदा रियासत के महाराजाओं ने अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया। लेकिन 1857 में फिर से कोली जाति के लोगों ने कोली जागीरदारों के नेतृत्व में फिर से हथियार उठा लिया। अंग्रेज़ों को भी इन्होंने खूब परेशान किया। इनकी जेल तक को अंत कोली जाति के लोगों से हमें यही संदेश मिलता है कि दुश्मनों के आगे कभी ना घुटने नहीं टेकने चाहिए। जीवन में बड़ी से बड़ी विकट परिस्थिति क्यों न खड़ी हो, उसका सामना करें। जीत या हार चिंता ना करें, क्योंकि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से उन्हीं वीरों का नाम लिखा जाता है जो ताकतवर शत्रु का सामना करते हैं। जय कोली समाज, जय भारत। भाइयों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर दोनों करें। जय भारत।